या ऑफ कोर्स, पार्टी में हर एक नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। ये क्या है? आपके लिए छोटा सा तोहफा लेके आया मैडम। हमारी छोटी बहन है ना, उनने पसंद करने में बहुत मदद करी है। लीजिए, आपको पसंद आएगा। इसकी क्या जरूरत थी, रहने देते, विश कर दिया यही बहुत है। नहीं मैडम, क्यों जरूरत नहीं थी? अब इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपकी वजह से हमारे घर में रोजी रोटी चल रही है। थोड़ा बहुत तो हम भी कर सकते हैं ना आपके लिए। अब कल को आपकी शादी हो जाएगी, फिर थोड़ी मिल पाएंगे आपसे। लीजिए। ठीक है, तुम इतने प्यार से लाए हो तो रख लेती हूँ। अब शाम में आ जाना केक खाने। जी मैडम। मैडम को पसंद आ जाए बस। पता नहीं यार, ये गार्ड ने मुझे मेरा बर्थडे का गिफ्ट दिया है। हाँ वही तो, कितनी औकात बढ़ गई है उसकी कि मुझे गिफ्ट देगा। ये 2 कौड़ी का गार्ड समझता क्या अपने आप को? मंगल बाजार से लाया होगा 200 रुपए का कुछ। मेरे तो खोल के देखने का मन भी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मैं तो इसको अपने पास रखने भी नहीं वाली हूँ। अगर उन 2 कौड़ी के लोगों के दिए हुए गिफ्ट में अपने पास रखूंगी तो मेरा स्टैंडर्ड नहीं खराब हो जाएगा। आई डिजर्व पराडा, गुच्ची। और ये सीरियसली, इस गिफ्ट को इसकी असली औकात तो दिखानी पड़ेगी ना, ताकि वो गार्ड अपनी औकात में रहे। दिखा दी, फेंक दिया गार्बेज में। उम्मीद करता हूँ छोटी मेम साहब को मेरा दिया हुआ तोहफा पसंद आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि वो शाम को वही पहन ले। नहीं, वो कैसे पहन सकती हैं? इतनी अमीर है। भले ही हमारी उस तोहफे में आधी तनख्वाह चली गई, लेकिन मुझे अगर आपको तोहफा चाहिए ही नहीं था तो हमको मना कर देती ना। सिर्फ फेंकने की क्या जरूरत थी इसको? हाँ, पार्टी की अरेंजमेंट्स हो चुकी हैं। सनी, शाम को पार्टी में आना। सनी, सनी, क्या हुआ? किस ख्याल में डूबे हो? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? नमस्ते मैडम। हाँ, हम ड्यूटी ठीक से करेंगे, आप चिंता मत करिए, हम ध्यान है हमारा पूरा। मैंने ड्यूटी का नहीं बोला, मैंने कहा है कि शाम को घर में बर्थडे पार्टी है, आना है तुम्हें, ठीक है? मैडम, वो आ तो नहीं पाएंगे, हमको थोड़ा जल्दी घर जाना था। क्यों नहीं आ पाओगे तुम? और ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया जो तुम्हें शाम को जल्दी घर जाना है? मैडम, बस काम है थोड़ा सा। सनी, तुम्हें देख के ऐसा क्यों लगता है कि परेशान हो तुम? क्या हुआ, कोई बात है? कोई बात नहीं मैडम, क्या करेंगे हमारी परेशानी जान के? आप बड़ा लोग हैं, आप छोड़िए ना। ऐसी बातें कर रहे हो तुम? देखो सनी, तुम मेरे यहाँ काफी टाइम से काम कर रहे हो, और अगर तुम किसी मुसीबत में हो या फिर कोई बात है जो तुम्हें सता रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूंगी इस बात का। प्लीज मुझे बताओ क्या बात है। बताते हैं। छोटी मैडम के लिए तोहफा लेके आए थे हम। हमारी बहन ने बहुत मदद की थी इसको पसंद करने में। देखिए, ज़्यादा महंगा तो नहीं था, लेकिन हमारी औकात के हिसाब से ज़्यादा ही था। हमने उनको दिया, उन्होंने वहाँ पीछे रास्ते पे फेंक दिया मैडम। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, उसने फेंका नहीं होगा, शायद उसके हाथ से गलती से गिर गया होगा। मैं ज्योति को अच्छे से जानती हूँ, मेरी बहन इस टाइप की नहीं है कि वो किसी का दिए हुए तोहफे को फेंक दे। फीलिंग्स की कदर करना जानती है वो। गलतफहमी हुई है, तुम्हें गिर गया होगा गलती से, और तुम इतना ज्यादा सोच के बैठे हो इन सारी बातों को। मैडम देखिए, सामान तब गिरता है जब या तो बहुत छोटा हो या हाथ में बहुत सारा सामान हो। छोटी मैम साहब के हाथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये एक थैला लेके भेजे थे हम। देखिए, हम कुछ गलत नहीं सोच रहे उनके बारे में, और ये भी नहीं है कि हम उनसे गुस्सा है इसलिए पार्टी में नहीं आना चाहते। हम बस ये चाहते हैं कि अगर हम पार्टी में आएंगे तो उनको बुरा भी लग सकता है ना, उनका दिन है, तो बेहतर है कि हम ना ही आए। देखो सनी, अगर मेरी बहन ने ये तोहफा फेंका है तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता कि ज्योति ने ये सब क्यों किया। आई एम रियली सॉरी। और रही बात इस तोहफे की, तो एक काम करो, ये मेरी वॉच तुम अपने हाथ में पहनो। मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? बस जैसा मैं बोलती हूँ तुम वैसा करो। अरे बहुत महंगी घड़ी है मैडम, देखिए हमको नहीं चाहिए। महंगी है तो क्या हो गया? बस एक चीज का ध्यान रखना कि ये घड़ी ज्योति तुम्हारे हाथ में देख ले, ठीक है? और ये गिफ्ट, ये तुम मुझे दे दो। प्यार से लेकर आए हो ना, जैसा मैंने कहा है वैसा करना। ठीक है मैडम। तुम आराम से बैठो। ये घड़ी कहाँ से है तुम्हारे पास? ये तो हमको बड़ी मैडम साहब ने गिफ्ट की है। वो बहुत अच्छा काम करते हैं ना, इसलिए। दीदी ने? हाँ। दीदी, ये क्या तमीज है? क्या हुआ? प्लीज
डोंट बी सो इनोसेंट। आपको पता ही नहीं है ऐसे रिएक्ट कर रही है। मेरा दिया हुआ गिफ्ट आपने उस गार्ड को दे दिया। उस गार्ड के हाथ में, वो 2 कौड़ी का गार्ड, मेरी दी हुई इतनी महंगी घड़ी पहनेगा? ज्योति तू ओवर एक्ट कर रही है। दरअसल उसे ना वो वॉच बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे दे दूं, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो दूसरी खरीद लूंगी। वाओ, कितना दयालु हो ना आप। उस गार्ड को इतनी महंगी घड़ी पसंद आई आपकी और आपने दे भी दी। ये भी नहीं सोचा कि आपकी छोटी बहन ने उसे गिफ्ट किया था। इतनी महंगी घड़ी थी वो। अरे आप छोड़िए, पैसा हटा दीजिए। कम से कम ये तो देखिए कि मैंने आपको कितने प्यार से गिफ्ट की थी वो। तो क्या हो गया ज्योति, तू मुझे दूसरी घड़ी गिफ्ट कर दियो, और वैसे भी तूने आज तक मुझे जितने भी गिफ्ट दिए हैं वो सारे के सारे मैंने संभाल के रखे हैं ना। और रही बात उस घड़ी की, तो वो घड़ी पहनते पहनते ना मैं बोर हो चुकी हूँ। काफी टाइम से सही पहन रही थी तेरी वजह से, तो दे दी मैंने उस गार्ड को, मैं दूसरी ले लूंगी। ये आप इतनी इंसेंसिटिव कैसे हो सकती हैं? आपको मजाक लग रहा है क्या? मैंने आपको इतने प्यार से वो घड़ी दी थी, इतनी महंगी, और इतने पैसे बचाए थे मैंने उसके लिए, आपको दिया था ताकि आपको अच्छा लगे, लेकिन आपने उसको किसी और को दे दिया। और ये बात आपको बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही है? आप कह रहे कोई बात नहीं, दूसरा दे दियो। सीरियसली, मतलब आपको मेरी फीलिंग की जरा से भी कदर नहीं है? अरे ज्योति तो क्या हो गया यार, अगर घड़ी मैंने तेरी दे दी उसको तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है जो तू ऐसे रिएक्ट करके दिखा रही है मुझे। ये आप ऐसे नहीं थी बिल्कुल भी, इतनी इंसेंसिटिव तो बिल्कुल नहीं थी। आपको मेरी फीलिंग्स की कदर थी, मेरे दिए हुए गिफ्ट की कदर थी, लेकिन आज बिल्कुल अलग ही रिएक्ट कर रही हैं आप। ज्योति, फीलिंग्स की बात तू कर रही है मुझसे? और नहीं तो क्या दी, आज मेरा बर्थडे है, मुझे खुशी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, मैं दुखी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने मेरा दिया हुआ गिफ्ट किसी और को दे दिया। अरे किसी और को, वो भी उस गार्ड को, 2 कौड़ी के गार्ड को। सीरियसली, कितना बुरा गिफ्ट था क्या वो? अगर आपको नहीं चाहिए था तो आप मुझे वापस दे देती, मैं संभाल के रख देती अलमीरा में, कम से कम वहां तो नहीं रहता ना। एग्जैक्टली वही, उस गार्ड ने तुझे गिफ्ट दिया था ना, अगर तुझे नहीं चाहिए था तो तुझे मना कर सकती थी ना। उस गिफ्ट को फेंक कर उस इंसान की डिसरिस्पेक्ट करने की क्या जरूरत थी? तुझे पता है ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये महीने का कितना कमाता है? 10 से 12 हजार रुपए, और उसमें से भी वो तेरे लिए इतनी ज्यादा महंगी ड्रेस लेकर आया। तुझे पता है 7 हजार की ड्रेस थी वो, उसने अपनी आधी सैलरी लगा दी उस ड्रेस में, और बदले में तूने क्या किया? तूने उस ड्रेस को सड़क पे फेंक दिया। तू सोच भी नहीं सकती कि उस बेचारे को कितना बुरा लगा होगा। ये देख, उसकी ड्रेस मैं लेकर आई हूँ। आज जब मैंने तेरा दिया हुआ गिफ्ट उस सिक्योरिटी गार्ड को दे दिया तो तुझे कितना बुरा लग रहा है, तो वैसे ही उसे भी तो बुरा लग रहा होगा ना। हाँ दीदी, अब मुझे ये बात रियलाइज हो रही है कि मैंने गलत किया उसके साथ। अगर उसका गिफ्ट मैं अपना नहीं सकती तो शायद मुझे फेंकना भी नहीं चाहिए था। और उसको जब ये बात पता चली होगी तो सच में उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होगा ना। बहुत बुरा लगा है उसे। अब अगर चाहे तो तुझे सॉरी बोल सकती है जाकर। ऑफकोर्स दी, बोलना ही चाहिए मुझे, माफ़ी मांगनी चाहिए उससे कि मैंने उसके गिफ्ट की डिसरिस्पेक्ट की, और उससे बोलूँगी कि ये गिफ्ट मैं पूरे दिल से अपनाऊंगी। जब उसने मुझे दिल से गिफ्ट दिया है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना उसको थैंक यू बोलने के लिए। उसे थैंक यू भी बोल जाकर, और शाम की पार्टी के लिए इनवाइट भी कर, उसे अच्छा लगेगा। और हो सके तो तू प्लीज इस ड्रेस को आज शाम की पार्टी में पहन ले, बहुत प्यारी ड्रेस है। हाँ दीदी, पक्का। ये ले।